सपने तो यार आपने भी बहुत बड़े बड़े देखे थे जब यूपीएससी की तैयारी के लिए कभी अपनी जॉब छोड़ी होगी, या फिर सब कुछ छोड़ के जब सारे दोस्त प्लेसमेंट में बैठ रहे होंगे तो आपने सोचा होगा यार यूपीएससी की तैयारी करनी है एंड मेरे को आईएएस आईएफएस बनना है। तो क्या हो गया? वाई यू डोंट फील लाइक स्टडिंग? ये दिमाग में आई क्यों रहा है? तो मैं आज आपसे वो 4 रीजन्स, बड़े रीजन्स डिस्कस करूंगा कि क्यों आपके साथ ऐसा हो रहा है और आप क्यों नहीं पढ़ पा रहे हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे बच्चे हम में और आप में से डेली सोचते हैं पढ़ेंगे, वो पूरा दिन खराब करते हैं और रात को सोते वक्त बेड में सिर्फ रिग्रेट लेके जाते हैं, और फिर डेली डिसाइड करते हैं कल से पढ़ेंगे और डेली फिर वही रूटीन, नहीं पढ़ते हैं फिर रिग्रेट लेके जाते हैं। तो मैं इस वीडियो में आपके पास कुछ चीज़ें डिस्कस करने आया हूं और रियलिटी एक कह सकते हो कि एक आईना लेके आऊँ, और मेरी बातें अगर आपको नहीं चुभे ना तो थोड़ी सी समस्या होगा, चुभ रही है ना यार तो उस पर काम कर लेना, क्योंकि उस पर काम नहीं करोगे ना तो फायदा भी नहीं है। तो पढ़ने का मन नहीं करता, ये आप लोग के साथ हो रहा होगा, बहुत सारे लोग आप लोग में से हो रहे होंगे यार, मैं आपके हाथ पाँव फूल होंगे, पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा होगा, आप लोग का पार्टी करने का मन कर रहा होगा कि यार मेरा पढ़ाई का मन नहीं कर रहा, चलो कुछ और कर ले, तो सारी चीज़ें करो लेकिन पढ़ाई नहीं कर रहे हो। मेरे पास एक बच्चे का फ़ोन आया, मेरा जो लबासना बैच चलता है उसमें उस बच्चे ने मुझसे ये पूछा कि सर मुझे पता है मेरा एग्जाम पास आ रहा है, मुझे पता है दिन कम हो रहा है, और मुझे ये भी पता है आप टारगेट्स दे रहे हैं, और मुझे ये भी पता है मुझे वो पूरा करना चाहिए, दूसरे बच्चे डन लिखे जा रहे हैं ना, तो मैं डन लिख रहा हूं और मुझे पता है कि मैं गलती कर रहा हूं, फिर भी मेरा पढ़ने का मन नहीं कर रहा, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। मैंने बोला अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारे गोल थे? बोला हाँ। मेरा तुम्हारा पढ़ने का मन नहीं करता? बोला नहीं। तो फिर उस गोल का क्या करोगे? बोला सर यही तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि मैं इस गोल का क्या करूंगा अगर मेरा पढ़ने का मन नहीं कर रहा। तो मैं वही चीजें आपसे डिस्कस करूंगा कि आपका इस पढ़ने का मन क्यों नहीं कर रहा। मैंने उस बच्चे को यही बोला कि अगर तुम्हारा पढ़ने का मन नहीं कर रहा तो क्या कभी तुमने सोचा कि तुम्हारा पढ़ने का मन क्यों नहीं कर रहा? उसने बोला नहीं। यही चीज मैं आपसे भी कहना चाहता हूं, कभी क्या आपने सोचा कि यार आपका पढ़ने का मन तो नहीं कर रहा, लेकिन क्यों नहीं कर रहा? यार सपने तो तुम्हारे भी थे ना, और इसी सपने के लिए तुमने अपनी नौकरी छोड़ी थी, इसी सपने के लिए तुमने कॉलेज के हो सकता है प्लेसमेंट को इग्नोर कर दिया था, इसी सपने के चलते आपने कॉलेज में जब सारे बच्चे पार्टी कर रहे थे आपने सब कुछ अवॉइड किया होगा, और यही सोच के आप हो सकता है राजेंद्र प्लेस, करोल बाग, या फिर हो सकता है मुखर्जी नगर आए हो गए, या फिर जिस भी शहर में हो। तो पता सब कुछ है, उस बच्चे को भी सब कुछ पता था। उस बच्चे ने बोला मुझसे कि सर मेरे सपने हैं, मुझे पढ़ना है, मुझे पता है एक टाइम खत्म होता जा रहा है, और मुझे यह भी पता है कि अगर मैं पढ़ूंगा तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन मैं इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहा। तो मैंने उसको एक ही चीज़ बोली, क्या तुमने सोचा कि तुम्हारा पढ़ाई में मन लग रहा? मैं आज आपसे भी यही चीज़ कह रहा हूँ, क्या आपने कभी ठीक से सोचा कि आपका पढ़ाई में क्यों नहीं मन लग रहा? सोचिए, आज इस चीज़ पे जरूर सोचिए कि आपका पढ़ने में मन क्यों नहीं लग रहा, और उन सारी चीज़ों के बारे में मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ। ये डिस्कस करूंगा कि क्यों आपका पढ़ने में मन नहीं लग रहा, और इसका आपके पास सॉल्यूशन भी दूंगा आपको। और ये है 4 बड़े रीजन जो मैं आपसे आज डिस्कस करूंगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट रीजन्स हैं। अगर आपने इन 4 चीज़ों पे काम कर लिया ना, पढ़ने का मन भी लगेगा और आपका जो ड्रीम है ना लबासना, वहां भी पहुंच जाओगे। तो मैं आपसे यही चीज़ कहना चाहता हूं कि इन चीज़ों को बहुत अच्छे से समझना, और एक नोटबुक पेन ले लो और खुद से सवाल पूछना है आपको। इन प्रॉब्लम्स को लिखो और खुद से सवाल पूछना। पहली चीज़, ये जो रीजन है ना, ये बहुत बड़ा रीजन है कि आपका पढ़ने में मन नहीं लगता। डर है यार अंदर, पढ़ने का मन कहां से करेगा? आपने पहले ही दिमाग में बना लिया कि मुझसे नहीं होगा, डर लगता रहता है आपके दिमाग में, यार रिजल्ट नहीं आया तो क्या होगा, हम तो एवरेज हैं, डफर हैं, हम बेवकूफ है, पूरी दुनिया समझदार है, लेकिन हमसे बड़ा डफर कोई नहीं है। इस चीज की वजह से आपके दिमाग में फियर है, और फिर आपको जो दिमाग है ना आपको दूसरी दुनिया में ले जाता है। वही दिमाग कहता है भैया अब तो तुमसे हो नहीं पाएगा, तो तुम एक काम करो, पढ़ाई लिखाई छोड़ो, कुछ और कर लो, क्योंकि इस काम का तो कोई फायदा ही नहीं है, और जो मोबाइल है वो आपको एक दूसरी दुनिया देने के लिए काफी है। या तो आप फिर दोस्तों को फोन कर लेते हो, भाई चल दारू पार्टी करते हैं। कहीं ना कहीं ये रीजन है जो आपको पढ़ने से रोक रहा है, आपका मन नहीं लगता। सोच के देखो, अगर फुल कॉन्फिडेंट होते क्या होता? डिस्कस करूंगा मैं आपसे, इसका सॉल्यूशन भी डिस्कस करूंगा। दूसरा प्रॉब्लम जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है समझना, कि ये रिग्रेट वाली चीज़ आपके बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये, यार साल भर से लोग पढ़ाई कर रहे हैं, मैंने तो पढ़ाई की नहीं, अब बचे हैं 7-8 महीने, तो मेरे से तो हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि उस सामने वाला साल भर से पढ़ाई कर रहा है तो मैं तो शायद कर ही नहीं पाऊंगा। लोग पढ़ रहे हैं और तो क्या मैं इतने कम समय में क्या कर पाऊंगा? दिमाग में रहता है, हमेशा टेंशन रहता है और गिल्ट रहता है कि यार मैंने पढ़ाई नहीं की, मैंने इतना टाइम खराब कर दिया। सॉल्यूशन दूंगा इसका, नोट कर लो, ये प्रॉब्लम्स है आपकी, बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरी चीज, एडिक्शन। दिमाग में एडिक्शन बना हुआ है भैया, कभी मोबाइल का, कभी
लैला मजनू का भाई गर्लफ्रेंड के आगे पीछे भागना है, कभी आप लोग लाइक गेमिंग खेल रहे हो, कभी चैट ही करे पड़े हो, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, टाइम पूरा खराब कर रहे हो लेकिन छोड़ नहीं पा रहे, और इसके चलते फिर आपको एंजाइटी हो रही है, सोने में दिक्कत हो रही, डिप्रेशन, स्ट्रेस, सब कुछ, और आप अपने आपको दुनिया का सबसे दुखी आदमी मानते हो। और चौथी चीज जो आपको पढ़ाई करने से रोक रहा है, आपको जो मन नहीं लग रहा, आप उठ नहीं पाते हैं सुबह, ये दुश्मन लगती है आपको ये घड़ी, और आप तुरंत अलार्म तो डेली लगाते होगे लेकिन तुरंत बंद कर देते हो। तो ये तुम्हारी प्रॉब्लम्स हैं। हो सकता है उसमें से तुम्हारी प्रॉब्लम्स एक हो, दो हो, या फिर सारी हो। तो जो भी हो यार, अपने हिसाब से अपनी प्रॉब्लम लिख लेना और एक नोटबुक पेन उठा लो, उसमें नोट करना, डायरी में नोट करना, और इन पे आओ आप डिस्कस करते हैं कि हम इसको सॉर्ट आउट कैसे कर सकते हैं। जो सबसे पहली प्रॉब्लम थी आपकी, सॉल्यूशन के बारे में बात करूंगा। सबसे पहली प्रॉब्लम ये थी कि भैया आपके अंदर से डर का क्या करें। आपके अंदर में डर है तो यार एक चीज सोचना, आप दूसरों से जाके पूछते हो ना कि भाई मैं कर पाऊंगा कि नहीं, आप अपने से एक बार खुद से मन में पूछो कि क्या मैं कर पाऊंगा, क्या अपनी इतनी औकात है कि मैं इस एग्जाम को निकाल सकता हूं। दिमाग के ध्यान देना, एक कोने से कहीं ना कहीं दबी ही सही एक आवाज जरूर आएगी कि यार अगर जी जान लगा दोगे तो कर लोगे। फिर दिन सोचो कि कितने दिन बचे हैं, तो आपको पता है इस टाइम पे 200 से ज्यादा दिन हैं। फिर दिमाग से पूछो क्या मैं 200 दिन के अंदर इस एग्जाम को क्लियर कर सकता हूं, प्रीलिम्स और आने वाला मेंस। कहीं ना कहीं आवाज आएगी कि भैया कर सकते हो, अगर जी जान लगा दो। तो लगा क्यों नहीं रहे हो यार? शक्ति तो है तुम्हारे पास, पावर है तुम्हारे पास, दिमाग क्यों नहीं लगा रहे? खुद के पास जवाब है लेकिन तुम दूसरों के पास जाते हो पूछने के लिए कि सर मैं कर सकता हूं कि नहीं। अपने से बात करो, खुद से बात करो, खुद से डिस्कस करो। कॉन्फिडेंस आ रहा है? आ रहा है ना कॉन्फिडेंस? अपने से बात करो, सोच के देखो कि तुम, अगर तुम्हारे अंदर से थोड़ी सी भी आवाज आ रही है ना तुम कर सकते हो, तुम नहीं करो तो कहीं ना कहीं तुम गलती कर रहे हो। तो क्योंकि तुमने खुद से एनालाइज किया ही नहीं है, तुमने दूसरों से पूछना है कि भैया दूसरा बताएगा, दूसरा सर्वज्ञाता है, उसे सब कुछ पता है। और अगर तुम्हारे अंदर से आवाज नहीं आ रही तो एक काम करो, एक एक्सपेरिमेंट कर लो। 45 मिनट मोबाइल ऑफ करके, पूरी दुनिया से कट ऑफ होकर लक्ष्मीकांत का चैप्टर 1 उठाओ और उसे पढ़ो, या फिर कोई भी आपको बुक जो पसंद हो, मॉडर्न इंडिया के स्पेक्ट्रम उठा लो, शंकर आईएएस उठा लो, जो बुक पसंद हो, और 45 मिनट के अंदर पढ़ो फुल कंसंट्रेशन के साथ, और देखो तुमने कितना कंप्लीट किया। और फिर इसको एक्स्ट्रापोलेट करो और देखो कि भैया अगर मैंने 45 दिन के अंदर कितना कुछ अचीव कर लिया। अगर तुमने देख पाओगे ना 45 मिनट के अंदर तुमने कितना कुछ पढ़ा है, और अगर सोच के देखो अगर तुमने 45 मिनट के अंदर इतना कुछ पढ़ा, पूरे दिन भर में तुम कितना पढ़ लोगे अगर फुल कंसंट्रेशन के साथ पढ़ोगे। और सोच के देखो अगर 200 दिन भी पढ़ लोगे ना तो फोड़ के क्या नहीं रख दोगे, सोचना। और अभी के अभी कमेंट में लिख देना कि यस इट इज पॉसिबल, मैं कर सकती हूं, मैं कर सकता हूं, ताकि आपको भी यकीन है कि भैया आप कर सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली प्रॉब्लम खत्म, खुद के डर को मार दो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और बट इस डर के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है ना, इस डर के पीछे जो सबसे बड़ा जो चीज है वो है आप हमेशा परिणाम के बारे में सोचते रहते हो कि भैया मेरा एग्जाम में नहीं हुआ तो क्या करूंगी, भाई मेरा ये नहीं हुआ तो क्या करेंगे। तुम भैया उसके परिणाम के बारे में सोचो ही नहीं, तुम भगवान की महिमा के बारे में सोचो कि भैया उसने तुम्हें दिया क्या है। आपको पता है ईरा सिंघल को स्क्योलिसिस था, एक स्पाइन रिलेटेड डिसऑर्डर है जिसके चलते उनको सी हैड अ प्रॉब्लम इन हर आर्म मूवमेंट, बट उसके बाद भी सी टुक रैंक वन निकाल इसके साथ एग्जाम क्वालिफाई किया। तुम्हारे तो यार हाथ पैर भी ठीक चल रहे हैं, दिमाग भी ठीक है, और तुम सोचो कि तुम यार कर नहीं पाओगे। सोच के देखो, अपनी शक्ति को दबाना बंद करो यार, इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। और यही अंतर है यार, एक जो सफल इंसान है ना और जो एक फेलियर है, इनके बीच में यही अंतर है। सफल लोग अपने प्रॉब्लम्स को कभी भी अपने पर हावी नहीं होने देते। आपको अपनी शक्तियों को संभालना है बस, बट तुम क्या करते हो, अपनी प्रॉब्लम्स को हावी होने देते हो। व्हाट्सएप पे, चैट पे, दारू पीने में, हर जगह पे आप फोकस्ड हो, लेकिन आप अपनी पढ़ाई पे फोकस नहीं हो। इनफैक्ट ये तो गीता में भी लिखा हुआ है यार। श्री कृष्ण ने कहा है कि भैया तुम तो सिर्फ जिंदा हो, करवा तो मैं रहा हूं, तो परिणाम की चिंता क्यों कर रहे हो भाई। श्री कृष्ण कह रहे हैं कि एनसीईआरटी पढ़ लोगे तो 5th रैंक आ जाएगी, तुम्हारा सिलेक्शन होना है, लेकिन तुम क्या कर रहे हो, तुम चैटिंग में बिजी हो। जो श्री कृष्ण चाहते हैं कि तुम करो, तुम करते ही नहीं हो। कितने लोग सोच के देखो यार डायबिटिक हैं, तुम्हारे सामने 50 किलो मिठाई रख दी जाए, तुम आराम से खाने को रेडी हो। भगवान की दया ही तो है तुम पे कि तुम
मिठाइयाँ खा सकते हो, बहुत लोग उसको टच भी नहीं कर सकते यार। इतने अच्छे पॉजिटिव माइंडसेट के, इतनी अच्छी चीज़ें हैं, इतनी सारी चीज़ें हैं तुम्हारी लाइफ में, और हाथ पैर सही सलामत है, दिमाग भी सही सलामत है, उसके बाद भी तुम सोचो कि पढ़ाई करें कि ना करें, मन नहीं लग रहा, डर है। भैया इतना कुछ भगवान ने दिया है, उसको यूज़ करो। नहीं यूज करोगे तो गलती करोगे। और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, एक पॉजिटिव लाइफ एक नेगेटिव माइंडसेट के साथ कभी नहीं बना पाओगे। माइंडसेट पॉजिटिव करो। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि तुम कितने पावरफुल हो, लिख देना आई एम पावरफुल। दूसरी चीज, रिग्रेट। आप रिग्रेट कर रहे हो, एक चीज सोच के देखना, अगर आप रिग्रेट करते रहो, अच्छी बात है, चलो तुम रिग्रेट कर रहे हो, ठीक है, बट कभी तुमने सोचा कि मैं डेली रिग्रेट कर रहा हूं, मैंने एक साल नहीं पढ़ा और उसके बाद मैं क्या करूंगा, क्या बाकी के टाइम पे अगर नहीं पढ़ूंगा तो क्या मेरा अच्छा हो जाएगा? सोचा तुमने कभी? भाई चलो तुमने साल भर नहीं पढ़ा, चलो तुम्हारे पापा ने तुम्हें 2 साल से पैसे भेजा, तुमने 2 साल नहीं पढ़ा, लेकिन क्या आगे आने वाले 7 महीने में तुम नहीं पढ़ोगे तो तुम्हारा सॉल्यूशन हो जाएगा? तो भैया तुमको अंदर से जवाब आएगा कि भैया अभी भी तुम अगर पढ़ोगे तो शायद कुछ कर लो। तो आपको अपने माइंड को कन्विंस करना पड़ेगा कि भैया अभी पढ़ना है, जो समय है उसमें पढ़ना है। अब ये ऐसे ही नहीं पढ़ना है तुमको, एक टेक्निक है WWH टेक्निक। पहली चीज मैं आपसे ये डिस्कस कर लेता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है पढ़ने के लिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे ही पढ़ते हैं। इस टेक्निक का नाम है WWH टेक्निक। इस W का मतलब है व्हाट, इस W का मतलब है व्हेन, इस W का मतलब है हाउ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ाई करते हो तो आपको ये ध्यान रखनी है। व्हाट, क्या पढ़ना है, तुमको मटेरियल डिसाइड करना पड़ेगा। कुछ लोग क्या है ना, मॉडर्न इंडिया के लिए स्पेक्ट्रम भी पढ़े हैं, न्यू एनसीईआरटी भी पढ़ रहे हैं, ओल्ड एनसीईआरटी भी पढ़ रहे हैं, उसके अलावा बिपिन चंद्रा भी पढ़ रहे हैं, उसके अलावा दूसरी किताबें भी पढ़ रहे हैं। भैया गलती कर रहे हो, टाइम कम है, एक किताब पढ़ो काफ़ी है, उतना ही कर पाओगे, उसको रिवाइज कर लो। उसके बाद सीक्वेंस, व्हेन, कब पढ़ना है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप क्या करते हो ना, अभी उठा लिए हो इंटरनल सिक्योरिटी, गलती करोगे। तो ये सीक्वेंस आपके लिए मैंने एक वीडियो बनाया था, 8 महीने की स्ट्रेटेजी, ये सीक्वेंस अपना सही करना। और हाउ, कैसे पढ़ना है, PYQ जो सिलेबस बेस्ड होकर पढ़ना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप क्या करते हो, आप सारी कोचिंग का मटेरियल फॉलो करते हो, लेकिन PYQ बेस्ड पढ़ते ही नहीं हो। आप कभी पूछते नहीं हो कि खुद से कहाँ से पढ़ना है। और पढ़ाई करते वक्त किन चीज़ों का याद रखना है, ये आपसे मैंने डिस्कस किया था, WWWHA टेक्निक। और अगर आपने ये चीज़ नहीं आपको पता है तो नोट्स कैसे बनाएं, इसका मैंने एक वीडियो बना रखा है, आप उसमें जाके देख लेना, ये टेक्निक यूज करना, तो आपकी जो पढ़ाई है ना वो कहीं ना कहीं अच्छी हो जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये चीज़ समझने की बात है। उसके बाद आते हैं एडिक्शन वाली प्रॉब्लम। भैया जुआ खेलने का एडिक्शन है, और हम क्या सोचते हैं ना कि, एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको कि भाई चलो आप जुआ खेलते हो नहीं खेलते हो डजंट मैटर, कि भाई आज थोड़ा सा खेल लेते हैं, बाकी कल नहीं खेलेंगे। आप क्या करते हो ना, आप एक्चुअली कोशिश ये करते हो कि मैं थोड़ा थोड़ा जुआ कम करूंगा, मेरा मोबाइल को देखने का एडिक्शन है, तो आप एग्जैक्टली हमेशा ये सोचते हो कि भैया आज 5 घंटे मोबाइल देखा है तो मैं 4 घंटे देखूंगा, अगले दिन 3 घंटे देखूंगा। यार देखो, एडिक्शन का एक ही इलाज होता है, कोई चीज़ वो सीधा सा होता है कि उस चीज़ को करना बंद कर दो। ये नहीं होता कि कम कर देंगे। एक छोटा सा एग्जाम्पल देख बता दूँ, मान लो पानी का कोई टैंक है, उसमें छेद हो जाए तो तुम क्या सोचोगे, धीरे धीरे बंद करेंगे या फिर एक साथ बंद कर दोगे स्ट्रेट? नहीं तो पानी निकलता रहेगा। तो सीधी सी बात है, तुमको जब पता है सॉल्यूशन क्या है, तुम्हें अगर पता है कि मेरे को किसी चीज़ से एडिक्शन है तो उसको खत्म कर दो ना यार। इतना कौन सी चीज़ है, क्या खुद से सवाल पूछो कि यार जो तुम्हारा एडिक्शन है क्या तुम उसको छोड़ नहीं सकते? और छोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा, घर में कोई खत्म हो जाएगा या तुम्हारी गर्लफ्रेंड छोड़ के भाग जाएगी? भैया क्या हो जाएगा? और ये बात तुमको भी पता है कि अगर ये एडिक्शन ही है एग्जैक्टली जो तुम्हें सिलेक्शन लेने से रोक रहा है, तो छोड़ दो ना यार अपना एडिक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम एडिक्शन नहीं छोड़ते अपना। एडिक्शन छोड़ के देखो, आपको पता है कि आपका एडिक्शन आपकी पढ़ाई खराब कर रहा है, उस एडिक्शन को जिंदगी से निकाल फेंको, बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको बता दूं, 4 तरीके के लोग हैं दुनिया में। एक ये इंसान जिनका शरीर खराब था लेकिन दिमाग अच्छा था, स्टीफन हॉकिंस, पहचानते हो ना? ये दूसरे दुर्योधन, इनका दिमाग खराब था लेकिन शरीर बहुत अच्छा था। ये हैं तीसरे श्री कृष्ण भगवान, इनका दोनों ठीक है, इसलिए ये दुनिया पे विजेता हैं। बट आप भगवान तो बन नहीं सकते, आप स्टीफन हॉकिंस की जगह लेना नहीं चाहोगे।
और आपको तो दोनों ही सही चाहिए ना, दिमाग भी चाहिए, शरीर भी चाहिए। तो क्या करना चाहिए? सीधा सा वही करना चाहिए आपको, जो वही करना चाहिए जो अर्जुन ने किया था। श्री कृष्ण के पैरों में गिर गए थे, और जो श्री कृष्ण उसे बताते चले गए उसको फॉलो करते चले गए। आपको पता है कि आपको क्या करना है, सिंपली उसको फॉलो कर लो। डिस्ट्रैक्टेड थे ना अर्जुन कि ये सामने सब मेरे रिलेटिव्स हैं, मैं इनको कैसे वो करूंगा। श्री कृष्ण ने क्या बताया? भैया ये तुम्हारा धर्म है, इस टाइम पे तुम्हारा धर्म क्या है? सिर्फ पढ़ना। डिस्ट्रैक्शन हटाओ दिमाग से। तुम किसको फॉलो कर रहे हो ये तुमको देखना पड़ेगा। तुमको मसाला चाहिए, समस्या ये है भाई, पढ़ाई कर लो, बाद में सब करते रहना, कोई इशू नहीं है। अब तुम किस में इंटरेस्टेड हो? एक वीडियो शॉर्ट्स आ गया, एक औरत अपने पति को चप्पल से पीट रही है और मीडिया दिखाए पड़ा है मजे से, और तुम देखे पड़े हो अलग अलग एक्सप्लेनेशन के साथ, तुमको देखने में मजा आ रहा है। तो इंसान को अक्सर वो चीजें ही देखने में मजा आता है जैसा इंसान खुद होता है। आप चाय पे चर्चा करोगे पूरे जियो पॉलिटिक्स की, एक मिनट चाय पीने जाओगे और जब चाय पीने जाओगे तो 2 घंटा बिता के आओगे। खत्म करो यार ये एडिक्शन, अर्जुन बन जाओ कुछ समय के लिए, सिलेक्शन ले लो, मजा आ जाएगा। सही बता रहा, आपको कोई नहीं रोक पाएगा। और ये प्रॉब्लम, चौथी प्रॉब्लम, उठ नहीं पाते है ना समस्या। डेली सोचते तो कि मैं कल से टाइम पे उठूंगा, पढ़ाई करूंगा, लेकिन उठ नहीं पाते, सुबह उठने का मन ही नहीं करता। और सोचते हो कि ऐसे क्यों ऐसा हो रहा है यार, कि क्या कहते हैं मैं उठ नहीं पा रहा हूं। तो एक बात बताओ, क्या तुम टाइम पे सो रहे हो? तुमने प्लान तो किया था सुबह 5 बजे उठ के पढ़ाई करने का, क्या तुम टाइम पे सो रहे हो? नहीं, क्योंकि तुम जब लेटने जाते हो तो मैं हाथ में मोबाइल रहता है, तुम पूरे टाइम मोबाइल पे स्वैपिंग करते रहते हो। और फिर क्या होता है, क्या होता है सोच, इमेजिन करके देखो, तुम रात को 1 बज जाता है, 2 बज जाता है, फिर सुबह उठने का मन ही नहीं करता। और वैसे भी, और जब तुम कई बार टाइम पे सो भी जाते हो तो जब सुबह उठने का बारी आती है, जब घंटी बजती है, तो आपका दिमाग आपको समझने लगता है भैया तुम बहुत बड़े आदमी हो, पूरी दुनिया में जगत हासिल कर चुके हो, तुम भारत के प्राइम मिनिस्टर से भी बड़े हो, तुम दुनिया में जो सबसे बड़ा आदमी होगा तुम उससे भी बड़े हो, सो जाओ, क्या जरूरत है शरीर को कष्ट देने का, तुम फुल आराम से मस्ती कर रहे हो। यही तो हो रहा है। एक चीज़ ध्यान रखना, कष्ट दे देना पड़ेगा अगर आपको सक्सेसफुल होना है। आप टॉपर्स की कहानी देखते हो ना, कितने सारे शॉर्ट्स देखते हो कि अरे ये टॉपर ने ये किया, कितने सारे बच्चे भाई आज की डेट में ना, कोई चैनल हो उस पर सब्सक्राइबर्स अगर बढ़ाने हो, सिंपली टॉपर्स के वीडियोस बना के डालते रहो, बस ये लाइफ वो लाइफ, ये लाइफ वो लाइफ, बस वो तुम लाइफ के वीडियो देखे पड़े हो। अरे भैया उन लोग ने उसके पीछे जो मेहनत की थी वो भी तो देख लो। वो नहीं करनी है, हमें टॉपर्स के वीडियो देखने हैं, हमें मोटिवेशन के वीडियो देखने हैं। भैया कष्ट देना पड़ेगा जैसे कष्ट उन्होंने दिया था। अब नींद खुलते दिमाग बोलता है तुम भैया बड़े आदमी हो, सोते रहो। भैया बेड के नीचे नहीं हो रहा ना, तो बेड के नीचे पानी रख लो और उठते ही पैर डाल दो ठंडे पानी में, अपने आप दंदना के नींद खुल जाएगी। एक चीज समझना यार, अगर राम भगवान जंगल नहीं होते तो क्या भगवान होते? 14 साल का वनवास काटा था उन्होंने कष्ट लिया था, तभी वो भगवान भी बने थे। तो टॉपर की जगह चाहिए ना तुमको, तो टॉपर जैसा काम क्यों नहीं करते यार? और प्रॉब्लम का क्या है? प्रॉब्लम तो कभी खत्म नहीं होगी, संघर्ष चलता रहेगा। तुम क्यों भाग रहे हो संघर्ष से? तुम तो उल्टा नियम बनाए पड़े हो। तुम क्या करते हो, तुम्हारी फाइट ही गलत है एक्चुअली। तुम संघर्ष को ही खत्म करना चाहते हो। मंथली नहीं पढ़ेंगे, लास्ट में आएगी वो जो कंपाइलेशन आते हैं, केवल कंपाइलेशन पढ़ेंगे, एनसीईआरटी नहीं पढ़ेंगे, हमको खाली नोट्स पढ़ना है, हमको हर चीज में शॉर्टकट चाहिए, शॉर्ट नोट, हर चीज का शॉर्ट नोट्स। न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना है, 1 घंटा 1.5 घंटा डेली बोला जाता है कि भैया अपना बस न्यूज़पेपर पढ़ लीजिए, वो भी टाइम तुम निकालना नहीं चाहते, उसमें भी सोचते हो शॉर्ट नोट्स पढ़ लें। भैया 2 घंटे खड़े होकर पढ़ो अगर नहीं मन कर रहा तो। अपने शरीर की जो लेजीनेस है ना उसको हटाओ और फिर देखना कि पढ़ने के बाद मन ना करे तो नाम बदल देना। अब 2 घंटे से ज़्यादा मत करना, 2-3 घंटे से ज़्यादा खड़े मत रहना, वरना फिर आपको बैक पेन होने लगेगा। ट्राई करो यार, थोड़ा कष्ट झेलो, स्टूडेंट हो, जुम्बा कर लो, थोड़ा लाइट रहो, फिर देखो तुम कैसे नहीं उठते हो। अपने आप को लाइट रखो। अब रात को तुम जाओगे एकदम चिकन मटन दबा के एकदम सो गए खा पी के, तो कहाँ से उठने का मन करेगा? अपने शरीर को लाइट रखो रात में, फिर देखो सुबह मन ना करे तो मोबाइल साइड कर देना। और अगर आपको लगता है इन चेंजेस को करके आपकी लाइफ अच्छी हो सकती है और आपका सपना मिल सकता है, तो यार कमेंट सेक्शन में जरूर लिख देना यस आई एम रेडी। ये वक्त है वापस आने का, ये वक्त है बाउंस बैक करने का। और ये चीज़ यूपीएससी को जवाब दे देना, जो ये यूपीएससी तुमसे कह रहा है ना बेटा तुमसे ना हो पाएगा क्योंकि तुम ऐसा नहीं कर रहे हो। अब जरूरत है सिर झुकाने का नहीं, सिर उठाने का। जवाब देना है तुमको दूसरों को कि भैया हो सकता है, हम ही करके दिखाएंगे, हमसे हो पाएगा। इट्स टाइम फॉर यू टू बाउंस बैक।
आपको अपने ऊपर विश्वास करना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा। और मैं बता दूं, आप कर सकते हो, आप कर सकते हो अगर आप में खुद में विश्वास करोगे। आपके अंदर शक्ति है, आपके अंदर सारी काबिलियत है। अगर आप चाहो तो आप फोड़ सकते हो, बस पढ़ना शुरू करना है। इन चीज़ों में चेंजेस लाने की कोशिश करो। मैं सही बता रहा हूं, आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ जाएंगे अगर इन चीज़ों को आपने फॉलो कर लिया। और अगले 1 साल के बाद आप IAS बन के कमेंट कर रहे होगे। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो जरूर, और आपको कुछ लगा हो कि आप कुछ कर सकते हो, तो कमेंट सेक्शन में जरूर पोस्ट करना, यस आई एम रेडी। और इस चीज़ को कल से ही अप्लाई करना। और फिर देखना यार, 1 हफ्ते के अंदर ना, ये जो तुम्हारा था ना कि पढ़ने का मन नहीं कर रहा, तुम पढ़ भी रहोगे और फुल कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ोगे। और मुझे पता है यार, तुम्हारे अंदर शक्ति है, तुम कर सकते हो, बट तुमको करना स्टार्ट करना पड़ेगा। ऑल द बेस्ट।